So we are going to start chromosomal theory of inheritance today in chapter Principles of Inheritance and Variation. So as you know that Mendel gave the term factor. Mendel gave term factor. Then the scientist came Johnson. He gave the term gene. Then two scientists came, Sutton and Boved. These scientists told that these genes are located on a specific loci on the chromosomes. कि जीन्स कहाँ लोकेटेड है क्रोमोसोम पर और एक स्पेसिफिक लोकाई प्रेजेंट एट स्पेसिफिक लोकाई। तो जैसे पहले मेंडल ने कहा कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हर करेक्टर के लिए या हर ट्रेट के लिए, बाद में जॉनसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि दैट फैक्टर्स आर एक्चुअली जीन्स। फिर उसका सटल एंड बोवे ने क्लियर किया कि ये जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम ओनली, क्रोमोसोम पर है। From that the theory comes chromosomal theory of inheritance कि chromosomes ही हैं जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एज यू नो ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? 23 पेयर। या तो आप कहें 23 पेयर्स क्रोमोसोम है या फिर 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम। तो चलिए इस थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ते हैं इस लेक्चर में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेटा मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था 1865 में, लेकिन 1900 तक इट वाज अनरिकग्नाइज्ड क्योंकि बहुत से बायोलॉजिस्ट थे बेटा जिनको उनका कॉन्सेप्ट्स की उन्होंने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को कैसे बायोलॉजी में यूज किया, तो ये उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो इससे एग्री नहीं थे, अनएक्सेप्टेबल था उन सभी के लिए, टोटली न्यू था उन सभी के लिए, तो उनका काम जो है अनडिस्कवर्ड रहा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्लियर हो गया था जो कि मेंडल जिसको फैक्टर बोलते थे। उसके बाद बेटा थ्री साइंटिस्ट केम इन 1900, थ्री साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया एंड दे आल्सो गेव शेप ऑफ लॉज टू मेंडलबर्ग। वो तीन साइंटिस्ट कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई एज वेल एज फॉर नीट। सो दीज थ्री साइंटिस्ट वाज ह्यूगो डी वेरिस, पूरा नाम था इनका HUGO, ह्यूगो डी वेरिस, दिस इज कार्ल कोरेंस एंड वॉन टेशरमार्क। ठीक है, दीज थ्री साइंटिस्ट रीडिस्कवर मेंडलबर्ग। ठीक है, दे these scientists rediscovered Mendel's work। कब किया बेटा रीडिस्कवर? 1990 में। एंड ऑल्सो गेव दे ऑल्सो गेव shape of laws to मेंडलबर्ग। उन्होंने मेंडल्स के काम को लॉज की शेप दी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मेंडल ने नहीं बनाए थे, बाद में ये बनाए गए, राइट। तो तो अभी तक जीन्स की बात चल रही थी, तो साइंटिस्ट ने जब देखा उन्होंने कि सेल डिवीजन के टाइम में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस में अपीयर हो रहे हैं, है ना, तो दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम। वाइल्डर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया। क्रोमो मतलब कलर्ड, सोम मतलब बॉडी, कलर्ड बॉडीज विजुअलाइज हुई। सो 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट्स वाज आल्सो ऑब्जर्व ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, तो सटन एंड बोवरी ने नोट किया कि क्रोमोसोम हैव द पैरेलल बिहेवियर लाइक जीन्स। जैसे हम कह रहे हैं कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, तो देखा एक्चुअली क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, लेकिन जो जीन्स है दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम ओनली। सो फॉर दैट दे सेड कि चाहे हमारा माइटोसिस है जिसमें इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, या मियोसिस है जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं क्योंकि गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, तो these genes are located on chromosome only। ठीक है, and these are also present in pair, like एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म है जिनको हम क्या बोलते हैं? एलील्स, and these are present on the homologous chromosome। जो सेम क्रोमोसोम्स है तो उनके अंदर ये प्रेजेंट होंगे।
ठीक है, यू कैन सी डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल्स G1 G2, ठीक है। और फिर हमारा जो है ये मियोसिस इन्होंने दिखा रखा है जिसमें जर्म सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। So why, if we talk about कि there are parallel behavior of chromosomes and gene, तो कंपेयर करते बेटा सबसे पहली बात कि अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, दे ऑल्सो रखकर इन पेयर, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं और जीन भी पेयर में होते हैं जिसको हम बोलते हैं एलील्स। तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन में क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और ऐसे ही आपको पता है कि एलील्स जो 2 पेयर ऑफ एलील है उसमें से भी एक ही पेयर आगे गैमेट्स में जाता है। तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट सेग्रेशन, सेपरेशन देखी गई क्रोमोसोम्स में भी और जीन्स के अंदर में। सो वी कैन से कि बोथ आर हैविंग अ सेम बिहेवियर, ठीक है। And you know different phases of cell division, like metaphase phase में आपको पता है सभी क्रोमोसोम कहाँ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं। So this is the best stage at which we can study the chromosome, क्रोमोसोम्स को स्टडी करने की फेज सबसे बेस्ट कौन सी है? मेटाफेज। एनाफेज में तो पोल्स पे आ जाते हैं और मेटाफेज में वो कहाँ होते हैं? बीच में। तो सटन एंड बोबरी ने अगर हम बात करें, they also argued that pairing and separation of chromosome would lead to segregation of factor they carried. तो सटन ने यहाँ पर थोड़ा सा मेंडेलियन प्रिंसिपल्स की जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की जो नॉलेज थी वो भी अप्लाई की उन्होंने। एंड देन ही कम टू द कंक्लूजन दैट क्रोमोसोम्स आर द एक्चुअल यूनिट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके बाद जो सटन एंड बोबरी ने जो ये थ्योरी दी थी इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया जो कि थॉमस हंट मॉर्गन ने किया। थॉमस हंट मॉर्गन ही वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी हम इनको बोल सकते हैं। एंड दे वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पे काम किया। अगेन इन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि बेटा उनकी लाइफ साइकिल बहुत ही कम समय के लिए थी, 2 वीक्स की थी और सिंगल मेटिंग से बहुत ज़्यादा प्रोजेनी यहाँ पर मिल रही थी। मेल फीमेल इजिली डिस्टिंग्विश थे, डिस्टिंग्विशेबल थे, उनको इजिली हम सेपरेट कर सकते थे, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर भी इसमें कम थे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितने थे? 8 थे, 4 पेयर, यू कैन से 4 पेयर क्रोमोसोम थे यहाँ पे, या 8 कहें, ठीक है। 8 इन नंबर और पेयर में बात करें तो 4 क्रोमोसोम्स थे। So this is the reason, and you can see the male and female Drosophila here. This is male Drosophila and this is female that is comparatively large. और इनके अंदर contrasting pair of characters भी available थे बेटा, जैसे आई कलर इनमें रेड भी था, वाइट भी था, और विंग मिनिएचर विंग थे एंड elongated विंग्स थे। तो अल्टरनेट कैरेक्टर्स यहाँ पे थे। बाद में इन्होंने और कॉन्सेप्ट को भी स्टडी किया बेटा, मॉर्गन ने और उनके जो स्टूडेंट थे स्टर्टबर्ग, उन्होंने मिलके linkage and recombination पे भी काम किया, that we will discuss in our next class. So in today's lecture we have discussed chromosomal theory of inheritance. Students, this topic is very important for NEET as well as for CBSE. NEET और CBSE दोनों के लिए ही important है। So I hope this video will be helpful for you all. Goodbye everyone.